स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन एक बार फिर से करेंगे। हमने आपको पहले ये बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो कंजंक्शन दैट की जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन दैट की जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ये देखिए आप, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये ख्याल रखते हैं कि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ कंजंक्शन हम दैट की जगह पे इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो ही आस्क्ड, यानी सेड टू की जगह क्या लिखा बच्चों, जहाँ टोल्ड लिखा करते थे वहाँ आस्क्ड लिखा हमने। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ लिखें या वेदर लिखें। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, यूज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा आई और हैव की जगह हो जाएगा हैड। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, योर वर्क का क्या हो जाएगा, माई वर्क। ध्यान दें, इसी तरह से शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, डिड यू हेल्प द पुअर गर्ल, क्या आपने गरीब लड़की की सहायता की, उसने अपनी माँ से कहा। तो शी सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड हर मदर, शी आस्क्ड हर मदर वेदर यू किसके लिए आया, मदर के लिए, तो क्या हो जाएगा शी। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, डिड यू हेल्प द पुअर गर्ल, क्या आपने निर्धन लड़की की सहायता की। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बदलेंगे और उसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेदर शी हैड, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प दी पुअर गर्ल। आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा, विल यू गो टू न्यू दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल नई दिल्ली जाओगी। तो आई आस्क्ड हर वेदर, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, शी, वेदर शी विल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू न्यू दिल्ली टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। हमने आपको बताया था कि अगर टुडे होगा तो टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस चीज को आप ध्यान में बिठाएं, ठीक है। आई आस्क्ड हर वेदर शी वुड गो टू न्यू दिल्ली टुमारो का द नेक्स्ट डे चेंज हो गया यहाँ पर। द टीचर सेड टू द
स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, कैन यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या तुम इस कठिन सवाल को हल कर सकते हो? तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, इफ, हमने आपको बताया इफ या वेदर का यूज होता है, जो आपको आसान लगे वो आप लिखें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी स्टूडेंट के अनुसार आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही, कैन का क्या हो जाएगा बच्चा? गुड। सॉल्व, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, प्यून ने प्रिंसिपल से कहा, मे आई गो होम सर, बिकॉज माई वाइफ इज सीरियसली इल। मे आई गो होम सर बिकॉज माई वाइफ इज सीरियसली इल, क्योंकि मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। तो यहाँ होगा बेटा, द प्यून आस्क्ड द प्रिंसिपल, देखो सर है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा बेटा? सर है इसलिए होगा रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली इफ ही, मे का क्या हो जाएगा? माइट, इफ ही माइट गो होम बिकॉज हिज वाइफ, इसका क्या हो जाएगा? वॉज सीरियसली इल, क्योंकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। या ही टोल्ड द रीजन दैट हिज वाइफ वॉज सीरियसली इल, यू नो। या ही फर्दर एडेड दैट हिज वाइफ वॉज सीरियसली इल, उसने आगे ये बात भी जोड़ी या रीजन भी बताया कि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार। आगे देखें आप कि आपने ये देखा कि इफ या वेदर का यूज इन जगहों पे हम कर रहे थे, जब कैन हो, विल हो, ठीक है, या कोई भी इस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब हो, जैसे he said to his friend, उसने अपने फ्रेंड से कहा, is your father a leader, क्या तुम्हारे पिताजी एक नेता हैं? तो he asked his friend if your father का क्या हो जाएगा? his father, if his father was, इसकी जगह हो जाएगा was a leader। बच्चों आपने देखा कि ये जितने भी सेंटेंसेस थे, हमने बताया आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन दैट के स्थान पे हम क्या करते हैं? इफ या वेदर। कब? जब ऑक्सिलरी वर्ब हो, जब ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, एक्सेट्रा। अब उसके बाद आता है आपका, आप देखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी ये तो था आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने आपको इन डिटेल में एग्जांपल लास्ट कल भी बताया था और आज भी अभी हमने आपको बताया है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं नई चीज़ वो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुज, होम, हाउ, एक्सेट्रा, वेयर। तो आप यहाँ पर जहाँ कंजंक्शन आप लगाते थे इफ या वेदर, तो वहाँ पर किसी भी तरह के कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, यदि
रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड में आता है हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुज, हाउ एक्सेट्रा। यानी यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखें, he said to me, उसने मुझसे पूछा, who are you? Who are you? तुम कौन हो? आप यहाँ देखें, ये who से स्टार्ट हुआ है, तब यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा। he asked me, कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा, तो सीधे हो जाएगा who, और you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? I, और यहाँ हो जाएगा was। He asked me who I was. I said to her, मैंने उससे कहा what are you doing here? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो I asked her what? You सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर की जगह क्या हो जाएगा? शी। वॉट शी वॉज डूइंग, हियर का क्या हो जाएगा? देयर। आपने देखा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये बदल गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी वाज डूइंग देयर, कि वो वहाँ क्या कर रही थी। द टीचर सेड टू सरला, हाउ इज योर फादर नाउ? हाउ इज योर फादर नाउ? अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तो द टीचर आस्क्ड सरला, हाउ योर फादर। सरला के लिए क्या हो जाएगा? हाउ हर फादर। हाउ हर फादर, इसका क्या हो जाएगा? वॉच, और नाउ का क्या हो जाता है? देन। नाउ का बदल क्या हो जाता है? देन। ओके। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन डू यू गेट अप? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? तुम मॉर्निंग में कब उठते हो, कब जागते हो? तो ही आस्क्ड मी व्हेन, देखिए यू है, यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। व्हेन डू यू गेट अप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा व्हेन आई गॉट अप। व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। ओके, आगे आप देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, व्हिच बुक इज दिस? ये पुस्तक किसकी है? तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, व्हिच book is this? तो whose book? That watch। ठीक है, तो ये चेंजेज इस तरह से होते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन वर्ड हो, who हो, what हो, why हो, जैसे एक देखें एग्जाम्पल, she said to me, उसने मुझसे कहा, why are you sad today? आज तुम दुखी क्यों हो? आज तुम दुखी क्यों हो? तो सी आस्क्ड मी व्हाई
यू की जगह क्या हो जाएगा बेटा आई, वाई आई वॉज सैड, टुडे का दैट डे, वाई आई वॉज सैड दैट डे। ठीक है, अब एक देख लें आप वेयर का एग्जांपल। माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मेरे से कहा वेयर आर यू गोइंग एट नाइट, तुम रात को कहाँ जा रहे हो? तो माई फादर आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या हो जाएगा? वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग एट नाइट, मैं रात को कहाँ जा रहा, उनकी जगह था हो जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देखा बच्चों कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये आपका डायरेक्ट है, और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं यानी नरेशन करते समय आप जब भी क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, हु हो, व्हाट हो, व्हेन हो, व्हाई हो, वेयर हो, विच हो, हुज हो, हाउ हो, इस तरह का होगा। तो आप ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जहाँ कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज़ करते थे, वहाँ पर इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन वर्ड ही जो है वो कंजंक्शन का काम करता है। तो आपने इफ एंड वेदर का भी यूज़ देख लिया और क्वेश्चन वर्ड का भी देख लिया, और इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी मैं अपना टीचिंग का वीडियो अवेलेबल करा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।